हमारे चैनल के माध्यम से आप देखेंगे यहाँ पे आप फॉर्मर एनएसयू प्रेसिडेंट फैरोज अहमद खान जी, इनकी आज कुछ मीटिंग थी इलाके पोगल का, इन्होंने आज दौरा किया। अभी यहाँ पे हमारे साथ कुंडा के इलाके में मौजूद है। सर आपका वेलकम है हमारे चैनल में। क्या बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्या मीटिंग थी आज? मीटिंग क्या, लोगों ने हमें इस तरीके से बेतहाशा मोहब्बत की और इतने वोट दिए, उनका कर्ज अदा कर रहे हैं, उनके कुछ इश्यूज हैं उसको सुन रहे हैं, और जो हमसे हो सकेगा उसको इंशाअल्लाह ताला आगे हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाएंगे, और वो माने तो बेहतर, ना माने तो मनवाएंगे जबरदस्त। सर एक बात है, यहाँ के लोगों की ये जेन्युइन डिमांड है कि ये यहाँ जो लीडर है, चाहे वो जीता हुआ या हारा हुआ, जो इलेक्शन खत्म होते हैं तो वो यहाँ से रुख करते हैं रामबन जम्मू का। ये इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? देखो, रजाई में सोने वाले तो हम हैं नहीं। ये मेरा तीसरा चक्कर है इलेक्शन के बाद, और हमने लोगों से एक वादा किया था कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने हमको जिंदगी दी तो हम जीते या हारे वो हमारे के लिए मायने नहीं रखता। हम आपके बीच में आएंगे और आपके मसाइल की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आपने देखा होगा ये आपका भी दूसरा इंटरव्यू ले रहे हैं आप इलेक्शन के बाद, तो लिहाजा आप खुद ही समझ लिए कि हम तीसरी बार यहाँ पर लोगों के बीच में आ रहे हैं, और आगे आते रहेंगे। मेरा घर है, आते क्या रहेंगे, हम रहते यही हैं, तो इसलिए। सर रोड का इशू है बहुत उस साइड सर, जो कोहरा लगा है सर, लोग बहुत सफर हो रहे हैं सर। सब ये सफर करते सर, उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है सर। इस बारे में ये आप बताएंगे। मैंने परसों भी डीसी रामबन से मैं मिला था, मसरत साहब से। बहुत अच्छे आदमी हैं। हमने टूरिज्म की बात की, पोगल पड़िस्तान की, सरगली की बात की, हमने देवीर की, बाकी जगहों की बात की, बिजली की बात की, पीडीडी की, पूरे इलाके की, पोगल पड़िस्तान की भी, और रोड में स्पेशली मैंने उनको कहा कि हमारे इलाके में पिछली 2 बार रोड बंद हुआ, और मैंने जबरदस्ती, एसडीएम साहब नाराज भी हो जाते हैं, दलवीर जी और एक्सीएम साहब, बार बार फोन करना पड़ा कि यहाँ फिर मशीन उनने लगवाई। फिर उसके बाद रही बात, अब मैं चाहता हूं कि यहाँ हमारे इलाके में एक परमानेंट स्नो क्लियरेंस की मशीन रखी जाए, जो डीसी साहब के सामने मैंने परसों प्रपोजल भी रखा, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसको मैं और लड़ाई लड़ूंगा, और एक परमानेंट सी यहाँ पर मशीन रखी जाए। आप खुद देखेंगे, नीचे में मुंडखाल से लेकर यहाँ तक पैदल आया, मेरी भी गाड़ी नहीं चढ़ी तो शाल गड्डी के ऊपर, तो ये तो है। मगर आप समझ लीजिए कि इसका जो तब का अलाइनमेंट हुआ है, जो सर्वे हुआ था, रोड बने, वही गलत है, क्योंकि नेचुरल क्लाइमेट ही है, आप क्या करोगे। मगर रही एडमिनिस्ट्रेशन की बात, तो मैं फिर एक बार एसडीएम रामसू से और डीसी रामन से गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर देखिए, अगर नमक से नहीं, आज आरएनबी वाले काम पे लगे थे, हमने कल फिर गुजारिश की थी, अगर नमक से नहीं होता तो खाद छिड़वाइए उसमें, वहां पर कुछ ऐसा करिए ताकि लोग यहाँ पर, क्योंकि बीमार है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, यहाँ पर 5-6, 6-6, 8-8 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। इसको एक परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। और फिर मैं वही कहता हूँ, यहाँ पर एक स्नो क्लियरेंस की मशीन रखी जाए। वो आप आजकल इतने डेवलप्ड हैं, कश्मीर में भी बर्फ उठाने वाली मशीन है, परमानेंट यहीं पर रखी जाए। वो सेनाभत्ती रोड के लिए भी, पोगर रोड के लिए भी, जो ही बर्फ गिठी वो रोड उठा देगी, बात ही खत्म। तो ये सोल्यूशन वंस फॉर ऑल सेटल होगा, मगर इसको हम आगे भी और लेके जाएंगे। सर ये तो सर आज का मसाला है, चलो आज वो साल डाल देंगे, नमक डाल देंगे, खत्म हो जाएगा सर, लेकिन लोग तो सर सफर करते रहेंगे। अगले साल तक सर कुछ होना चाहिए ना इसका सब। मैंने आपको कहा, आपके चैनल के माध्यम से मैंने कहा कि ये जो पर्टिकुलरली, मैंने पिछले बार शायद आपके साथ बात करते हुए यहाँ और किसी चैनल में मैंने कहा था कि यहाँ स्नो क्लियरेंस की मशीन होनी चाहिए, बर्फ उठाने वाली मशीन परमानेंट यहीं पर होनी चाहिए, और उस पर मैं काम कर रहा हूँ। मैंने बोला, परसों मैं डीसी रामन साहब से मिला, मसरत साहब से, और उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, और मैंने उनसे गुजारिश की, और उन्हें भी बोला कि हम इसके बारे में देखेंगे कहाँ से फंड्स मैनेज हो सकते हैं, और मैं फिर आगे उनसे या एडवाइजर साहब से या गवर्नर साहब से मिल के इस पे कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ पर एक परमानेंट मशीन लगाई जाए। तो सर आपने जब बात की तो अभी क्यों नहीं आ रहा है शालघाट पे सर? ये उन्होंने क्यों नहीं अभी भेजा स्नो कटर? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे फरवरी मार्च तक सर ये बर्फ का इलाका, यहाँ मार्च तक बर्फ होती रहती है। रही बात बर्फ, तो उन्होंने कुछ दिन पहले उठा ली थी। रही कोरे के बाद, आज भी उन्हें 2-3 आदमी लगाए हैं आरएनबी ने, वो कुछ खोद रहे हैं वहां पर, उससे कुछ होगा नहीं। ये तो इसका तो परमानेंट सोल्यूशन, यही मैंने आपसे कहा ना कि अब हमें आज क्या इशू है वो नहीं है, हमें परमानेंट क्या सोल्यूशन है। मैंने आपको बोला, ये जो 4 महीने हैं, इसमें पूरा पोगल पड़िस्तान जो है वो सफर करता है। तो मैंने बोला इंशाल्लाह ताला आज भी मैं फिर बात करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से, और आगे भी इसका मैंने बोला परमानेंट सोल्यूशन है कि स्नो क्लियरेंस की मशीन रखी जाए। और रही आज के बाद, मुझे लगता है आज के इश्यूज पे भी बात करते हैं। आज के और इश्यूज थे, जैसे यहाँ पर बहुत से ये जो है बीपीएल कार्ड्स जो हैं, बड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ है, बड़ी हैरानी हुई मुझे लोगों से बात करके कि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो राशन कार्ड में दर्ज ही नहीं है। तो ये जो बड़े लेवल पे धांधली हुई है, और ये बड़ा एक नेक्सिस बना हुआ है,
मैं वो शेर इमरान प्रतापगढ़ी का है कि बुजुर्गों की रिवायत जिंदा कौन रखेगा, टुकड़ों पे पलते हैं बहुत, बगावत कौन करता है। मेरे भाई, हमने तो बगावत का ऐलान कर दिया है और हमने इनको कहा कि चाहे पीएचसी उखड़ाल का इशू हो, चाहे यहाँ पर राशन कार्डों में धांधली का है, चाहे और भी कोई इशू है, यहाँ मशीन लगाने की बात ही है। मुझे कोई कहता है कि पिछला जो ठेकेदार था उसके पैसे नहीं मिले हैं, ये वाला ठेकेदार मानता नहीं है, तो आप समझ लीजिए किस तरीके से यहाँ पर नेक्सस बना है। मगर मुझे उम्मीद है कि यहाँ का जो नया डीसी है वो बड़े पॉजिटिव अप्रोच और एकदम प्रोएक्टिव है उसका, और अभी नया है, हमें कुछ वक्त देना चाहिए उनको, फिर जाके गुजारिश करेंगे। नहीं तो आपको पता है फिर हमारे सियासत का तरीका क्या है। सर ये एक बहुत बड़ा मसाइल जो यहाँ के लोगों का है सर, लोगों का कहना है कि सर अगर बिजली का सर बहुत बड़ा इशू है सर, चाहे सर आंधी शुरू हो सर, यहाँ बारिश की तो बात की दूर है सर, बिजली के डिपार्टमेंट इस बिजली में आंख मचोली शुरू कर देते हैं। इसके बारे में सर क्या कहेंगे सर? देखिए, मैंने आपको बोला, रही बिजली डिपार्टमेंट की बात, तो हमने रामबन में इसके खिलाफ बहुत बड़ा मुजाहिरा किया था, जिसके बाद बिजली जो दाड़म का रिसीविंग स्टेशन था वो शुरू किया गया। परसों मैंने कहा मैं डीसी रामन से मिला, मैंने उनसे भी गुजारिश की जो पेंडिंग ट्रांसफार्मर्स है, जहां पोल्स नहीं है वहां दिए जाएं। मैं रोहित कंसल जी से भी मिला जम्मू में, जो प्राइवेट से अंडर सेक्रेटरी हैं पीडीडी के, और मैंने उनसे भी गुजारिश की कि पर्टिकुलरली हमारे एरिया पोगल पड़िस्तान की तरफ देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर ये होता है। मगर आप समझ लीजिए, आप एक बात समझ लीजिए कि उम्र भर यही चलता रहा है, और आज भी जीते हुए लोग कहाँ हैं? ये तो जीते वाला काम है ना, वो सोए हुए हैं ना, रजाई में सोए हुए हैं। आते हैं जब दिल करेगा, जब यहाँ सब्जार आएगा, जब अच्छा रोड होगा वो आएंगे, आज नहीं आए ना, तो ये उनका काम है। एक जमाने से हमारे इलाके में इश्यूज रहे हैं बहुत से। मैंने आपको कल भी बोला, किसी ने मुझको लगाया कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने तो एक सुई जब हमारे मुल्क में नहीं बनती थी, वहां से लेकर यहाँ तक कुछ आया, मगर ये हमारा काम था ना, ये हमारा काम था, हम कहाँ तक लेके जाए। तो मुझे लगता है कि चीजों को बदलने में वक्त लगेगा, और ये ज्यादा जिम्मेदारी हमारे जो यहाँ से जीते हुए कैंडिडेट हैं उन पर जाती है। और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ आपके माध्यम से कि वो लोगों के बीच में आए, जम्मू को छोड़े, यहाँ लोगों की बात सुने, यहाँ काम करे लोगों का। जिस तरीके से वो खलक की खिदमत किए वादा करते थे लोगों से, और आवाज करते थे, घर घर में रोए, क्योंकि उनको वोट हमारे भाई के नाम पर मिला है, उनको अपनी जात पे वोट नहीं मिला है। अगर आज उनको मौका है कि वो लोगों के बीच में आए, कि वो रहनुमा है, वो लीडर है, खलक की खिदमत करें ना। जम्मू से खलक की खिदमत थोड़ा होगी, खलक की खिदमत यहाँ पर होगी, कुंडा से होगी, पोगल से होगी, नोरा से होगी ना। तो हमारी गुजारिश है उनको, मलिगाम से होगी, मेरी गुजारिश है उनसे यहाँ आए, लोगों की बात सुने, लोगों के मसाइल हल करें, क्योंकि वो कहते हैं कि वो राजनीति बेहतर जानते हैं। हालांकि मैं उनका बहुत सीनियर हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में वो सीनियर है, उम्र में मेरे से बुजुर्ग है, मगर सियासत में मैं पीएचडी करके हूँ। वो तो अभी एडमिशन लिए हैं, पहला इलेक्शन लड़े, बहरहाल वो मेरे भाई के नाम पर जीत गए, वो दूसरी बात थी। मगर मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ पर आए, हमारे गरीब आवाम है, बहुत से मसाइल हैं, उनको सुने। अब उनके पास कुर्सी है, वो उसका इस्तेमाल करे और लोगों के मसाइल को हल करे। सर आपको तो पता है कुंडा का गांव कितने गरीब लोग यहाँ पे बस रहे हैं सर। यहाँ पे मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पावर का नामो निशान तक भी नहीं है, लेकिन उनका पिछली बार सर 3-4 हजार बिल आया सर। जी मैंने आपको ये जो है, देखो कुंडा में लोग गरीब हो सकते हैं मगर खुददार लोग हैं, ये आपको बात मानना पड़ेगा। मैं पूरे इलाके में घूमा, अगर मैंने कहीं पर देखा कि लोगों में अभी भी समझ है, कहीं यकजहती है, तो वो इस गांव में है। तो मैं आपके मुंह पे इससे तारीफ नहीं करता हूं कि आप कुंडा से हैं। मगर रही बात बिजली के बिल की, मैंने आपको बोला आपके जो भी इश्यूज हैं, इसीलिए आज हमने यहाँ पर मैं सोचा था लोगों से बात करूं। जिसका ऐसा इशू हुआ है तो मैं खुद एक्सचेंज साहब जो नासिर साहब है, मैंने अभी पहले उनसे बात की, फिर मैं बात करूंगा, और उनकी जो बिजली के बिल है ये हम हटाएंगे। मैं यहाँ तक कि रामबन में प्रोटेस्ट किया था पिछली बार कि जितनी आप हमें बिजली देते हो उस तरीके से ही आप हमें बिल भी दो, और हम कोशिश करेंगे आइंदा हमारे इलाके में, पूरे पोगल पड़िस्तान में, कि मीटर लगा दिया जाए सरकार को। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से और पीडीडी से गुजारिश करेंगे कि यहाँ पर लोगों के मीटर लगाए जाए, ताकि जितनी वो बिजली इस्तेमाल करे उतना उसको बिल आए। तो ये जो फ्रॉड बिल्स आए हैं, ये थोके गए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। पीडीडी आप मेरे सामने जितने भी इश्यूज हैं, मैंने कहा है उनकी हम एक लिस्ट बना लेते हैं किन किन की बिल्स हैं, और इंशाल्लाह उनके आगे हम हायर अथॉरिटीज पर लेके जाएंगे और उस पर इश्यूज पे बात करेंगे। क्या मसाइल है आपके? मेरा कुछ मसाइल नहीं है, बस यही है डेवलपमेंट जो होती है इलाके की, वो मतलब जैसे नहीं है। खान साहब आज आया ना यहाँ पे कुंडा पे, मसाइल सुनने के लिए मीटिंग है, क्या रहेंगे आपके इशू इनके सामने? मेरे इशू अभी तो ये बोल रहे हैं आधार कार्ड का मतलब कुछ मान लेते हैं, अच्छा, उनकी ड्यूटी होती है, तनख्वाह लेते हैं, गरीबों को एहसान तो नहीं करेंगे, लेकिन गरीबों से फिर माल लिया जाता है। जैसे आप मतलब उखड़ाल में देखिए, बैंक है,
70 साल हो गए हमें, वैसे रास्ता भी नहीं सही होता। 70 सालों में रास्ता भी सही मैं नहीं बैंक में चेयरमैन तो आधार का ऑपरेटर था ना परसों पोगल में, क्या इशू हुआ उसका? होता। उसका क्या issue? कुंडा के कभी लिए किसी के घर में चला जाता है, वहाँ आधार कार्ड बनाता है, गरीब को कौन देखेगा? तो आजकल नहीं चलता आधार का काम? आधार कार्ड चलता है लेकिन कुछ बोलते आगे खराबी है, कुछ सिस्टम सही नहीं है। अच्छा, हाँ चल आधार कार्ड का क्या है? देखो कोई प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम आधार कार्ड सर यहाँ बोल रहे हैं लोगों ने 3-3 4-4 दिन तोड़े पे, वहाँ पे बन ही नहीं रहे। तो इधर हर पंचायत में जाए, 3-3 4-4 दिन मगर इधर क्यों नहीं आया? ज्यादा ना दीदी दोस्त को हर पंचायत में वही तो बात है ना सर, वही तो सोच है ना। यो काम शो करल थे आधार कार्ड नहीं नहीं इंचार्ज किसके थ्रू हो रहा है? वीडियो के थ्रू या किसके थ्रू? ना ना, ये डायरेक्ट डीसी साहब ने कुछ भेज नहीं आ रहा है, ये किसके थ्रू कर रहे हैं सर? उसमें भी सब उंगली है ना गुंडागर्दी ही सर, चलती है, उंगली उसमें है भी ना सर। गुंडागर्दी ही चलती है सर। नहीं नहीं मगर किसके थ्रू, किसको फोन करे? कोई मतलब ये डिपार्टमेंट कौन सा होता है चाचा? रहने वाला उसका देने वाला? रहने वाला ये आधार कार्ड बनाते हैं किसके थ्रू?